दोस्त, क्या तुम भी कोई काम फ्लो के साथ नहीं कर पाते हो? तो तुम मेरी इस वीडियो में बताएगी 5 स्टेपों को ध्यान से सुनो और समझो, इसके बाद मास्टर बन जाओगे फ्लो के। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार काम शुरू करते हैं, फिर उन्हें समय, थकान, परेशानी कुछ भी रोक नहीं पाते। वो एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जहाँ सिर्फ काम होता है, ना रुकावट, ना कोई आलस, बस एक भाव जिसे कहते हैं फ्लो। लेकिन सवाल यह है, ये लोग इस फ्लो में आते कैसे हैं? क्या इनके पास कोई जादू है? नहीं, इनके पास एक तरीका है और आज मैं तुम्हें वो 5 स्टेप दूंगा जो तुम्हें भी इसी विजय जोन में ले जाएंगे और जहां तुम अपने काम में खो जाओगे और नतीजे खुद ब खुद नजर आएंगे। स्टेप नंबर 1, ध्यान तोड़ने वाली हर चीज खत्म करो। तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज की दुनिया में हर चीज इसे चुराने में लगी है। फोन के नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, टीवी की आवाज, आसपास का शोर, यहाँ तक कि कोई तुम्हें बार बार बुला रहा है, ये सब तुम्हारा फ्लो शुरू होने से पहले ही तोड़ देते हैं। अगर तुम सच में फ्लो में आना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आसपास का माहौल साफ करो। फोन को साइलेंट मोड पर डालो, बेकार की विंडो बंद करो और अपने आसपास सिर्फ वही चीज रखो जो काम से जुड़ी है। फ्लो का पहला दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम ध्यान भटकाने वाली हर चीज को बाहर फेंक दोगे। स्टेप नंबर 2, शुरुआत का लक्ष्य छोटा रखो। लोग सोचते हैं फ्लो तभी आएगा जब लंबे समय तक बिना रुके काम करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, फ्लो शुरू करने के लिए तुम्हें बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए। मान लो तुम्हें 2 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर तुम शुरुआत में ही सोचोगे कि अरे यार 2 घंटे पढ़ाई कैसे करूंगा, तो तुम्हारा दिमाग डर जाएगा और बहाने बनाने लगेगा। इसीलिए बस इतना सोचो कि चलो 10 मिनट करते हैं। जब तुम ईमानदारी से 10 मिनट काम करोगे तो तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाएगा और बिना रुके 1-2 घंटे निकाल देगा। याद रखो, बड़ा काम छोटे कदमों से शुरू होता है और यही छोटा कदम तुम्हें फ्लो की तरफ खींच ले जाता है। स्टेप नंबर 3, काम से दिल लगाओ। फ्लो तभी आता है जब तुम अपने काम में दिल लगाते हो। अगर तुम्हारे लिए काम सिर्फ एक बोझ है तो तुम्हारा दिमाग हर 5 मिनट में ब्रेक मांगेगा। सोचो, ये काम क्यों जरूरी है? क्या ये तुम्हारे सपने से जुड़ा है? क्या ये तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा? क्या ये तुम्हें उस जगह पहुंचाएगा जहां तुम खुद को देखना चाहते हो? जब तुम ये महसूस करने लगते हो कि ये काम तुम्हारे भविष्य की नींव है तो काम बोझ नहीं लगता, वो तुम्हारी पहचान बन जाता है। और जब काम पहचान बन जाए तो फ्लो अपने आप आ जाता है। स्टेप नंबर 4, पहले रफ्तार बाद में सुधार। फ्लो में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, शुरुआत में ही परफेक्शन ढूंढते हैं। सोचते हैं सब कुछ एकदम सही होना चाहिए और इसी चक्कर में रुक रुक कर काम करते हैं। लेकिन याद रखो, फ्लो का मतलब लगातार बहना। पहले अपने काम को आगे बढ़ाओ, उसमें चाहे छोटी छोटी गलती हो जाए, सुधार बाद में कर लेना। लेकिन रफ्तार को बीच में रोकना अपने आप को चाकू मारने जैसा है। जब रफ्तार बन जाए तो उसे टूटने मत देना, क्योंकि ये रफ्तार ही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। स्टेप नंबर 5, रफ्तार का जादू। जब तुम्हें लगे कि तुम तेजी पकड़ चुके हो तो उसी समय ब्रेक लेने की सबसे ज्यादा इच्छा होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहेगा बस थोड़ा सा रुक जा। लेकिन यही वो समय होगा जब तुम्हें रुकना नहीं है। ये मूवमेंट तुम्हें दुगनी तुगनी स्पीड से आगे ले जाएगी। जितना ज्यादा तुम इस मूवमेंट में काम करोगे उतना गहरा तुम फ्लो में उतरते जाओगे और उतने ही तेज नतीजे पाओगे। दोस्त, फ्लो में आना कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये एक आदत है। पहले दिन थोड़ी मुश्किल लगेगी, दूसरे दिन थोड़ा आसान, तीसरे दिन तुम महसूस करोगे कि तुम खुद को रोक ही नहीं पा रहे। जब ये आदत बन जाएगी तो तुम सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होगे, तुम अपने लिए एक नया रूप बना रहे होगे और वो रूप तुम्हें वहां ले जाएगा जहां सिर्फ सपने देखने वाले नहीं बल्कि सपने के लिए लड़ने वाले लोग पहुंचते हैं।